हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी और मेरी भी। तो आज का मौसम बहुत ही सुहाना था और बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही थी। बारिश का मौसम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आज सुबह सुबह भगवान की पूजा करूंगी और पूजा आराधना करने के बाद फिर अपना डेली रूटीन स्टार्ट करूंगी। उससे पहले बात करती हूँ कि अभी तक मेरा एग्जाम एसएससी सीजीएल का कंप्लीट हो गया है। मैं एग्जाम दे के आ गई हूँ और मैंने जो 1 साल मेहनत करी और उसका मतलब अभी मैं पूरा एग्जाम फाइनल कर दिया है। मैंने मतलब मेरा क्वालिफाई का नहीं पता, पर मैंने एग्जाम दे दिया है। अब मैं तैयारी कर रही हूँ आरपीएफ एसआई की, कांस्टेबल की, जो मैंने मई में अपना फॉर्म भरा था। और इसकी तैयारी भी मैं अपनी साथ साथ एसएससी की साथ साथ ही कर रही थी। लेकिन अभी मैं पूरा फोकस आज से करने वाली हूँ, क्योंकि अभी मेरा एसएससी का एग्जाम था। तो मैंने अपना पूरा फोकस 20 से 25 दिन के लिए एसएससी की तरफ मोड़ दिया था और अभी मैं फिर से आ गई हूँ अपनी आरपीएफ की तरफ। और एनटीपीसी में भी मैं फॉर्म भरने वाली हूँ, क्योंकि उसके भी अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो वो भी मैं भरूंगी। और अभी मेरी किचन को आप देख रहे हैं तो किचन का बहुत ही हालत खराब है। तो आप लोग ये मत सोचना कि मैं किचन इतनी गंदी रखती हूँ। अभी किचन की कंडीशन इसलिए ऐसी है क्योंकि दिवाली आने वाली है और दिवाली की सफाई करनी है, तो सारी चीजें फैली फैली हो रही हैं और हमारा किचन थोड़ा सा फर्नीचर भी खराब हो गया, तो वो सारी चीजें लगवानी है, इसलिए अभी किचन को साफ नहीं कर रहे। यहाँ पे मेरा खाना पीना बन के तैयार हो गया था, सबको खाना खिला भी दिया था और मैंने भी खा लिया था, सारी चीजें हो गई थी। और मेरा ये है मेरा छोटा सा बेटा जो 5 साल का हो गया। आज स्कूल जाने का इसका मन नहीं था, इसलिए आज स्कूल नहीं गया। आज मैं सुबह सुबह अपने घर के काम खत्म करने के बाद 1 बज चुका था और यहाँ पे आ गई मैं अपनी स्टडी करने। और पीछे मेरे हस्बैंड कुछ बोल रहे थे, तो वो मैंने म्यूट कर दिया। वो ये बोल रहे थे कि ये वाली बुक मैंने न्यू मंगाई है। तो मैं आप सबको बता दूं, ये मेरी रेलवे की बुक है, मतलब जो मेरा आरपीएफ का भी एग्जाम है उसके लिए मंगाई है। ये करण प्रकाशन की है और ये सॉल्व पेपर, इसमें मैथ के ऑल जितने अभी तक के, मतलब 1996 से लेके अभी तक जितने भी सॉल्व क्वेश्चन हुए हैं मैथ के आए हैं, मतलब क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो इसमें सारी ही इस वाली बुक में दिए गए हैं। तो मैंने ये मंगाई है अभी। और मैंने रीजनिंग के लिए भी सेम बुक ही मंगाई है। और इसकी मेरे पास जीएस की पहले से एक मेरे पास बुक थी, मतलब मैंने थोड़े दिन पहले ही मंगा ली थी, लगभग जुलाई या अगस्त में जब मैंने फॉर्म भरा था तभी अपनी बुक मंगा ली थी। तो मैं यहाँ पे हस्बैंड ये बोल रहे थे कि मैं बुक्स मंगाता रहता हूँ और आप लोगों को भी लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बुक्स मंगाती हूँ, पर मैं बुक्स बहुत कम मंगाती हूँ। मुझे एक ही बुक्स बार बार पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को एक ही बुक नहीं पढ़ने में अच्छा लगता है। उनको लगता है कि ये हमने पढ़ चुके हैं, अब हम इसको दूसरी बार पढ़ेंगे और इसके बाद फिर पढ़ना बंद कर देते हैं। फिर उनके लिए नई बुक उन्हें चाहिए होती है। तो इसलिए हमारे पास अनलिमिटेड बुक है एसएससी की, और जीएस की भी बहुत सारी बुक्स हैं, मैथ की भी बहुत सारी बुक्स हैं, रीजनिंग की भी बहुत सारी बुक्स है। लेकिन इन बुक्सों का फायदा तभी होगा जिस दिन हम दोनों का सिलेक्शन होगा। तो हमारे हस्बैंड और हम दोनों लोग ही तैयारी कर रहे हैं। अभी तक एसएससी का था तो हम लोगों ने एसएससी पे पूरा फोकस किया। अभी आरपीएफ की तैयारी हम दोनों ही कर रहे हैं। एसआई कांस्टेबल दोनों में फॉर्म भरा है, तो दोनों की तैयारी कर रहे हैं। और एनटीपीसी में भी हम दोनों ही फॉर्म भरेंगे। तो जहां पे मैं इजीवल रहूंगी वहां मैं फॉर्म भरूंगी, और जहां हस्बैंड इजीवल रहेंगे तो वहां हस्बैंड भी फॉर्म भरेंगे। और बात करते हैं आप लोगों के कमेंट्स की, तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कुछ लोगों के अलग क्वेश्चन होते हैं, पर एक क्वेश्चन हमेशा आता है जो कल एक लाइव में मेरी फ्रेंड ने भी पूछा था। तो उनका क्वेश्चन यही था कि बच्चों के साथ स्टडी नहीं हो पाती है क्योंकि घर के काम भी होते हैं और बहुत सारी मुश्किलें सामने आ जाती हैं। तो डियर, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हर किसी हाउस वाइफ की, मतलब हर एक हाउस वाइफ की प्रॉब्लम है। तो मतलब यही होता है कि उनको घर के काम मैनेज करने ही पड़ते हैं, वहां पे कोई भी आपका सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। आपका क्या, मेरा भी नहीं है। तो मैं अपने घर के सारे काम निपटाती हूँ, मुझे पता है कि मैं कैसे करती हूँ। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं सारी चीजें निपटाने के बाद ही अपनी स्टडी करने बैठ पाती हूँ। हाँ, मैं बहुत सारे कामों को एक साथ नहीं करती। मैं किचन का काम करती हूँ, उस टाइम मैं किचन पे ही फोकस करके पूरा किचन का काम खत्म करती हूँ। जब मैं ऊपर की क्लीनिंग कर रही होती हूँ तो सारा वहां पे क्लीनिंग खत्म करके फिर नीचे आती हूँ, तब अपना किचन स्टार्ट करती हूँ। और उसके बाद पूजा पाठ वगैरह सारी करके मैं फ्री होके मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 12:30 बजे मैं फ्री हो जाऊँ, क्योंकि मेरा बेटा उस टाइम स्कूल जाता है। और उसके बाद मेरे पास टाइम ही टाइम होता है, मतलब 1 बजे अगर मैं चाहूँ तो रेस्ट करने लेट जाऊं और आराम से रेस्ट करूं, पर मुझे तैयारी करनी है। तो इस वजह से मैं अपना पूरा फोकस स्टडी पे लगाती हूँ। और बहुत सारी मतलब वीडियोस तो मैं कभी नहीं देखती हूँ, मोटिवेशन के लिए मैं 1-2 वीडियो देखती हूँ,
और मैं जीएस की भी क्लास नहीं लेती, मैं रीजनिंग की भी क्लास नहीं लेती, मैं बस मैथ की क्लास लेती हूँ। जो मैंने एक फाउंडेशन बैच ले रखा है रेलवे का, वही मैं बस उससे मैथ अपना कवर कर रही हूँ। बाकी मैं जीएस की बुक्स हैं मेरे पास, अगर आप चाहो तो मैं शेयर करूँ। और जीएस की बुक्स और रीजनिंग की बुक्स मैं घर पे ही पढ़ रही हूँ। मैथ भी मैं काफी हद तक अपना कवर करने की कोशिश करती हूँ खुद से। और बाकी मैं अगर जब भी थोड़ा सा डीमोटिवेट होती हूँ तो एक दो वीडियो देखती हूँ जहाँ से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, पर वो मोटिवेशन 1-2 मिनट का ही रहता है। और ये कल मैं इसी टॉपिक पे हमने कल लाइव में भी बात करी थी, और आज रात को भी समथिंग हम लाइव भी आएंगे, तो 9:30 बजे या फिर तो ये टॉपिक मेरा और सभी लोगों का यही एक टॉपिक रहता है। काफी बड़ा टॉपिक है, पर अगर आप इसे बहुत ज्यादा इजी समझ लें तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है। क्योंकि आपने जिस दिन ये चीज समझ ली ना कि आपको क्यों तैयारी करनी है, आपको क्यों पढ़ना है, और आपको ये चीज बाद में समझ में आ ही जाएगी कि आपको कैसे पढ़ना है। जिस दिन आपको ये समझ में आया कि आपको क्यों पढ़ना है, फिर आपको कैसे का आंसर खुद ही मिल जाएगा। आप समझ जाओगे कि आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि आपको जब तक क्यों का रीजन नहीं पता है तब तक आप कैसे का रीजन नहीं जान पाएंगे, और न ही आप कभी भी तैयारी कर पाएंगे। किसी की वीडियो देख के या किसी को देख के 1 मिनट या 2 मिनट के लिए मोटिवेट होने से अच्छा ये है कि अपने आप को पहचानो और समझो कि आप चाहते क्या, आपको पसंद क्या, आपको पढ़ाई करने से क्या फायदा मिलने वाला है, और आप करने वाले क्या हो लाइफ में। अगर आप अपना कम से कम 5 से 6 घंटे अगर स्टडी को दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो, आपको पढ़ने की जरूरत है या नहीं है। मतलब जिस दिन आपको ये सारे क्वेश्चनों का आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, उसी दिन से आपका पढ़ने में भी मन लगेगा, और आप ये भी सोच लोगे कि आपको क्यों पढ़ाई करनी है, आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। ये सारी चीजें आपको तब समझ में आ जाएंगी। लेकिन पहले एक दिन आप अच्छे से अपने बारे में सोचो और समझो कि आपको क्या करना है। बाकी चीजें चुननी है या फिर अपने बारे में सिर्फ अपनी चीजें ही चुननी है। जैसे आपको पढ़ाई करनी है तो उससे आपको फायदे क्या क्या है, और नहीं पढ़ने से आपको क्या फायदा है, तो आप ये चीज समझ जाएंगे तो सच में आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा और घर के काम भी बहुत जल्दी निपट जाएंगे। अगर आप सोचते हो कि नहीं बस पढ़ना है, लोगों को देख के लगता है कि अगर ये ऐसा ही बन गए तो मैं भी बन जाऊंगी, ये बन गई तो मैं भी बन जाऊंगी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मैं भी मेहनत कर रही हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, पर रिजल्ट का फल सब